हम लेकर आए हैं आपको रैम्बो और साहिबा के घर। अस्सलाम वालेकुम। ये आपको वेलकम, आप हमारे घर आए। वैसे बच्चे तो ये वाली शरारतें आपके साथ करते होंगे, बहुत डरते हैं मुझसे। वैसे बाप का रोब होना चाहिए। ये बताए पहले अम्मा को पटाया था या साहिबा को पटाया था? नहीं, उनको पटाना बड़ा मुश्किल था। इसी को गाने वाने सुनाए, रोमांटिक सॉन्ग कुछ नहीं तो इसको तो शौक ही नहीं है म्यूजिक का। मैं बारात लेके पहुंचा। हाँ। तो आगे कुछ लोग बैठे थे, मैंने कहा जी ये तो मेरे रिश्तेदार नहीं है, इनसे पूछा इनके भी नहीं है। वो कहते हैं जी हम तो आए हैं, हम तो नहीं जाएंगे। ये कोई खास रिवायत आपके वहाँ की है? ये हमारे अल्लाह जन्नत नसीब करे लियाकत चौधरी साहब थे, कोरियोग्राफर। हाँ। उनका अरेंजमेंट था सारा। वो इसी कोशिश में होते थे कि वो हमें कोई तकलीफ ना हो। हाँ। अब उनकी तबीयत ख़राब होनी है, मुझे नहीं बताना कि ये अपना काम छोड़ के मुझे हॉस्पिटल ले जाएगा। हाँ। मेरा शो वो रिपीट में भी देखते थे, वो बैठ के भी देखते थे। बनना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाज, जताना चाहते हैं वतन से मोहब्बत का अंदाज, दिखाना है हुब्बुल वतनी का बेलौस जज्बा, तो समा दे रहा है आपको प्लेटफॉर्म, ला रहा है मिल्ली नगमों का खजाना। अवाम को है पाकिस्तान की आवाज बनाना, मौका मिलेगा हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को अपनी आवाज का जादू जगाने का। बनो पाकिस्तान की आवाज के ऑडिशन होंगे 4 से 7 अगस्त तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। बनो पाकिस्तान की आवाज का मेन राउंड शुरू होगा 10 अगस्त को। सेमीफाइनल का स्टेज सजेगा 13 अगस्त को, जबकि पाकिस्तान की आवाज मुंतखब होगी जश्न आज़ादी के रोज 14 अगस्त को। खुशनसीब फाते को मिलेगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो फिर देर किस बात की है, वतन से मोहब्बत का मीठा अंदाज अपनाएं, मिल्ली नगमा गुनगुनाएं और बन जाएं हमारे शो का हिस्सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुबह सवेरे सवा में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। आप सोच रहे होंगे आज सादिया कहाँ आ गई, कहाँ मौजूद है, छोटी सी पतली सी गली। और आप यकीन मानिए यहाँ आने में मुझे बहुत दुश्वारी उठानी पड़ी, लेकिन दिल में इतना सुकून था, इतनी खुशी थी कि एक ऐसी जगह जा रही हूँ, एक ऐसे घर में जा रही हूँ और एक ऐसी फैमिली से आज आपको मिलवाने जा रही हूँ जहाँ बाप का सर जो है ना वो फ़ख्र से बुलंद है, जहाँ माँ जो है उसकी आंखों में खुशी के आंसू हैं, जहाँ बहनें जो हैं वो नाचती गाती फिर रही हैं, जहाँ इस गली का जो नौजवान है, जो बच्चा है, वो बड़ा अकड़ से चल रहा है। और सिर्फ वही नहीं अकड़ के चल रहा, पूरा पंजाब आज अकड़ के चल रहा है। जी हाँ, देखिए हम लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ेंगे, एयर कंडीशन क्लासेस होंगी, तभी हमारा बच्चा तरक्की करेगा। लेकिन क्या हमने ये सोचा कि तरक्की से बड़े स्कूलों से नहीं होती, तरक्की होती है उस जज्बे से, तरक्की होती है उस किरदार से, तरक्की होती है उस तरबियत से जो माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। तभी तो इकबाल कह देता है कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी कि अमल से ऐसा साबित कर दे कि खुदा भी मजबूर हो जाए कि पूछ ले तुझसे कि बता तेरी रज़ा क्या है। आज यहाँ इस जगह पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ कि इकबाल ने ये शेर क्यों लिखा था। हम सिर्फ पढ़ते थे, गुजर जाते थे, लेकिन आज मैं जो आपको लेके चलूँगी और उस फैमिली से मिलवाऊँगी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत खुशी होगी। आप यकीन मानिए जितना रास्ता मैं सोचती भी आई कि वह इतने मुश्किल गलियों से गुज़रते हुए, पानी कीचड़, कैसे ज़िंदगी गुज़रती है यहाँ, लेकिन यही तो ज़िंदगी गुज़रती है, यही है तो हमारा पाकिस्तान है, सच्चा पाकिस्तान, जहाँ सच्चा पाकिस्तानी रहता है, जिसे ये गर्ज़ नहीं कि मेरे कमरे में लाइट आ रही है या नहीं आ रही, ये गर्ज़ नहीं कि मेरे कमरे में एयर कंडीशन लगा है कि नहीं लगा, उसे ये गर्ज़ है क्या मेरे पढ़ने से, मेरे लिखने से, मेरे तालीम हासिल करने से मैं अपने मुल्क को कुछ दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। जी हाँ, आज मैं आपको लेकर आई हूँ अल्लाह दित्ता के पास। अल्लाह दित्ता वो बच्चा जिसने लाहौर पंजाब बोर्ड में 3रे नंबर की पोजीशन हासिल करी। आज मैं मिलवाऊँगी आपको उस पूरी फैमिली से, उसकी बहनों से, उस बाप से। उनसे जानना चाहूँगी कि आज के दौर में जहाँ नफ्सा नफसी है, जहाँ लगता है कि बेटे पढ़ के नहीं देते और लड़कियाँ बहुत आगे बढ़ती चली जा रही हैं,
वहाँ बेटा जब इस तरह पोजीशन लेता है और वो भी पूरे बोर्ड में से पोजीशन लेता है, और एक छोटा सा घर 1200 रुपये की दिहाड़ी पे वो जो गधा गाड़ी चलाता हो, वो बच्चों को तालीम देता हो, जब वहाँ ये उम्मीद की किरण जागती है तो वो सिर्फ उस घर की किरण नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान की किरण है, वो हमारे मुल्क की किरण है। चलिए चलते हैं, थोड़ा सा और आपको इस घर के अंदर लेके चलते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता, अभी नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मिलवाऊंगी अपने बहुत ही आज के स्पेशल मेहमानों से, जिनके घर में ख़ुद मेहमान बनकर आई हूँ, मेरे मेज़बान बन गए वो। होता भी यही है, जब हम आउटडोर्स पे जाते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि हम जिनको अपना मेहमान बना रहे होते हैं, हम उनके मेज़बान बन जाते हैं। गौर से देखिए इस प्लस्तर हुई दीवार पे जिस पे अभी तक रंग नहीं हुआ, गौर से देखिए इन ईंटों को, इस दरवाजे को। यहीं से रोज़ वो गुजर के जाता है और ऐसी उछलता कूदता जैसे मैं अभी जा रही हूँ। उप्स, ये है वो घर जनाब, जहाँ से अल्लाह दिता निकलता है रोज़ स्कूल जाने के लिए, जहाँ वो पढ़ता है। ये ज़रा ये देखिए, ये घर मैं चाहूँगी कि एक दफ़ा गौर से देखिए। हम अपने बच्चों को आसाइशें देते हैं, हम अपने बच्चों को हर तरह का आराम देते हैं, और बदले में हम क्या मांगते हैं? बेटा सिर्फ अच्छी तालीम, एक अच्छी पोजीशन मुझे ला के दे दो, ख़ानदान में मेरा भी नाम हो, मेरी भी पहचान बने। यकीन मानिए आज यहाँ आते हुए मैं ये सोच रही थी कि काश मीरब मेरे साथ होती, मैं उसे यहाँ लेकर आती, इस बच्चे से उसके सर पे हाथ ज़रूर फिरवाती, मुझे अच्छा लगता। क्योंकि आप जब भी तालीम याफ्ता किसी भी ऐसे शख्स से मिलते हैं जो मेहनत करके आगे बढ़ता है, जो कोशिश करके आगे बढ़ता है, बहुत अच्छा लगता है। मुश्किलात, कितनी मुश्किलात हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ चूल्हा ये रखा हुआ, यहीं कहीं बाहर खाना बनता होगा। 1200 रुपये की दिहाड़ी में बेटियां माशाल्लाह से हों, 2 बेटे हों, 7 बेटियों का साथ, और फिर उन 7 को रुखसत भी करना है। वहाँ अगर एक बेटा पूरे लाहौर पंजाब बोर्ड में पोजीशन लेकर आता है तो सोचिए जो गधा गाड़ी चलाने वाला बाप है किसी फखर से कहता होगा, ओए मेरा पुत्र है, कहती गल कर रहे हो तुसी, बोलते मेरा भरा है। बहनों का ये रोब होता है जनाब, ये लाड होते हैं बहनों के, तब बहनें मानती हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी भाई हमने देखे हैं जो गैरत के नाम पे बहनों को ख़त्म भी कर देते हैं, जो नशे में पड़ जाते हैं। गुर्बत का सबसे बड़ा नुकसान जो हमने अपने माशरे में सबसे ज़्यादा देखा वो ये है कि गुर्बत है तो मेरे पास करने को कुछ नहीं। मैं मोहल्ले की गलियों में बैठ के सिगरेटें पीने वाले नशे आवर अपने दोस्तों में पड़ गया और मैं गलत रास्ते पे चल पड़ा। वो कौन थे और ये कौन सा बच्चा है जो इतने से तंग एरिया से निकल के, छोटे से मकान से निकल के पूरे बोर्ड में पोजीशन हासिल करता है? कौन लोग हैं ये? इनकी क्या तरबियत है? इनका दिमाग क्या सोचता है? इनसे आज मिलेंगे हम, इनसे मिलवाएंगे आपको जो है असल में पाकिस्तान, जो है सही तौर पे पाकिस्तानी होने की निशानी, जो मैं इतने दिनों से चीख रही हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं जो दबा हुआ एक ईदी है ना, उसे हमें जिंदा करके लाना है। हमें पाकिस्तानी को बाहर निकाल के लाना है। कोई आसमान से कहीं से नहीं उतरते, हम सब पाकिस्तानी, हमारे अंदर ये टैलेंट मौजूद है, बस अपनी जिम्मेदारियों को महसूस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? जब आज अल्लाह देता इस मोहल्ले से निकल के पूरे बोर्ड में पोजीशन हासिल कर सकता है, तो आपका बेटा जो O लेवल्स A लेवल्स कर रहा है वो क्यों नहीं पोजीशन हासिल करता? जिसके लिए गाड़ियां हैं, घर है, हर तरह की सहूलत है। आज आपके सोचने का मौका, क्या कहीं मेरी तरबियत में या आपकी तरबियत में कोई कमी तो नहीं रही? क्या कहीं हम अपने मायनी को, अपने अल्फाज को सही तरीके से अपने बच्चे तक पहुंचा तो नहीं पा रहे? कहीं तो कमी है। आज इकबाल को अगर हम समझा पाते तो आज बच्चे के लिए बाकी हम भी कहते, खाकी और नूरी निहाल बंदा-ए मौला सवार, हर दो जहां से गनी जिसका दिल बेनियाज, जिसकी उम्मीदें कलील जिसके मकासद जलील, जिसकी
अदा दिल फरेब, जिसकी निगाह दिल नवाज, नर्म दमे गुफ्तगू गर्म दमे जुस्तजू, रज़्म हो या बज़्म हो, पाक दिलो पाक बास। आज उस पाक दिल पाक बास से मैं मिलवाऊंगी आपको, और मुझे यकीन है आज कोई चैनल नहीं बदलेगा, आज कोई कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सब मिलना चाहेंगे मेरी तरह अल्लाह दिता से, उसकी फैमिली से और उस सोच से जिसने अल्लाह दिता को परवान चढ़ाया। लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं, आपको उस पूरी फैमिली से मिलाएंगे और मुझे यकीन है आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। जीने का मजा तो सुबह में है। बहुत ठंडा भी, रुक जाओ। ठंडा बहुत अच्छा ब्लैक क्यों दिया है? ब्लैक आ रहा है। माँ से अली, अली हम क्या इधर आओ। ठीक है। बाय। खींच लेना यार तस्वीर। जीने का मजा तो सुबह में है। अपनी आवाज को पहचान दो, हुब्बुल वतनी की शान बनो। आजादी के समा में समा टीवी ला रहा है पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिली नगमों का एक मुनफरिद मुकाबला। बनो पाकिस्तान की आवाज। जीतने वाला खुशनसीब ले जाएगा हबीब की 800 सीसी कार। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 4 से 7 अगस्त सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक।
मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0332-883-0779। वेलकम बैक पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर मैं खुशामदीद कहती हूँ जनाब। और आज मैं लेके भी आई हूँ आपको एक ऐसे पाकिस्तानी के घर जिस पाकिस्तानी की तलाश हम सबको है। हमारे अंदर उस छुपे हुए पाकिस्तानी को हमने ढूंढना है। हम बड़े बड़े महलों में ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं है, वो यही इन गलियों में छुपा बैठा है। बस तलाश तो ये है कि इसी तरह हम उस आवाज़ को भी निकाल लाएँ जो पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बनेगी। जी हाँ, मत भूलिएगा 7 अगस्त तक हमारे ऑडिशन जारी है। 13 और 14 को सेमीफाइनल और फिर फाइनल निकल के सामने आएगी वो पाकिस्तान की आवाज़ जो बनेगी पूरे पाकिस्तान की आवाज़। जी हाँ, तो अब तैयार हो जाइए आप उससे मिलने के लिए जिससे मिलने का मुझे भी इंतज़ार है और आपको भी इंतज़ार है। आइए चल के आपको मिलवाते हैं अल्लाह दिता और उसकी फैमिली से, उसकी बहनों से और उस माँ से जिस कोख से उसने जन्म लिया, और पूछेंगे कि उनके क्या तासुरात हैं, कितना गरूर है उस माँ को अपनी तरबियत पे कि मेरा बेटा ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? माइक है लगा हुआ? आपको माइक है लगा हुआ? ये ले। अल्लाह दिता कौन है? पहले तो अल्लाह दिता से मिले ना। अल्लाह दिता को बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह दिता क्या मुबारक। आपने सिर्फ अपने मोहल्ले का नहीं, अपने शहर का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया। माइक को करीब रख के बोलना है। उम्मीद थी ये वाली पोजीशन की? हाँ जी, अल्लाह पर पूरा भरोसा था। हाँ? कि मैं अल्लाह पर भरोसा था पूरा कि मेरी पोजीशन आएगी मैट्रिक में। इंशाल्लाह आगे भी इस तरह मेहनत करूँगा इंशाल्लाह। आप मुझे ये बताइए, आप वालिदा हैं अल्लाह दिता की, माइक को थोड़ा सा बहन करीब रखिएगा। अपनी परवरिश को इस तरह परवान चढ़ता देख रही हैं और उसकी कामयाबियाँ देख रही हैं, कैसा लग रहा है मेरी बहन को? हाँ जी जी, बहुत खुशियाँ में है। मेरे बच्चे ने बहुत पढ़ाई की थी है। मेरा बच्चा इंशाल्लाह 1 क्लास अब 5 वक्त नमाजी है माशाल्लाह। ते 3री क्लास भी मेरे बच्चे ने पहली पोजीशन ली है। 4थी भी 5वीं क्लास वो देखो सामने मेरे बच्चे के कापे ने। अच्छा जी, यानी कि पहली क्लास में भी पोजीशन थी, 3री क्लास में भी फर्स्ट पोजीशन थी, 4थी क्लास में भी फर्स्ट पोजीशन थी। हाँ जी। 5वीं में भी फर्स्ट पोजीशन थी। हाँ जी। मेरा प्रात छा गया है फिर, है ना भाई? अल्लाह दिता तो छा गया है माशाल्लाह से। तो जब ये इसने बोर्ड में पोजीशन हासिल की, हाँ जी, तो फिर क्या आलम था ये बताएं। जब खबर आपको मिली तब आलम क्या था? जी बहुत खुश हुए हैं असी। तब तो सिर्फ मुसल्ले थे, जा नमाज बिछा के दुआ मांग रहे थे अल्लाह मियाँ से, क्या था? जी अल्लाह पाक को ਅਸੀਂ बहुत सुबह सुबह उठ के भी करने अल्लाह मियाँ हर दे बच्चों ਨੂੰ नेक बनाए। आमीन। नबी दे सदके अल्लाह मियाँ साढ़े बच्चों ने भी इंशाल्लाह मौला करीम कामयाबी देवे। तो बहुत खुशी हुई है। मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की थी। जिस टाइम ही असा देखा मेरा बच्चा वो पीछे पढ़दा, पीछे मेज़ लगा, कुर्सी लगी मेरे बच्चे की। जिसने लाइट खत्म हो गई मेरे बच्चे ने मोमबत्ती बाल ली है। मोमबत्तियों में पढ़ा है। तो मेरे बच्चे ने बहुत मेहनत की है। मेहनत का सिला अल्लाह पाक ने सानू दिता है। आपको सिला नहीं दिया, ये हमें भी सिला मिला। हाँ जी जी, अल्लाह दिता की सूरत में ये एक ऐसी मिसाल है मेरा ख्याल नाजरीन तमाम माएँ जो इस वक्त देख रही हैं उनके लिए, कि हर माँ की ख्वाहिश होगी कि काश मेरा बेटा भी इतना ही ज़हीन और अपने आप और अपनी फैमिली के साथ इतना ही लॉयल हो। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। फ़ोन आया, गल कर लिया, इजाज़त है जी? अच्छा जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो सादिया सुमेरा बात कर रही हूँ कराची से। मैं जो है आपका शो देख रही थी, बहुत अच्छा चल रहा है और सुबह सवेरे समा के साथ के लिए मैं कहूँगी कि ये पाकिस्तान के हर कोने से उन गौहरे नायाब को चुनकर लाते हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया होता है, कोई अचीवमेंट की होती है। और ये बहुत अच्छा शो है कि आने वाली नस्लों को और सबक मिले कि कम वसाइल में किस तरह से जो है वो अपने टारगेट को अचीव करना है। तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल सही कहा आपने। और जब आप इस तरह की किसी भी बच्चे को या इस तरह की फैमिली को देखते हैं तो अपने अंदर कितना जज्बा पैदा होता है ना। हेलो, पूरा पाकिस्तान इस वक्त खुश है। कराची से कॉल थी ये, और मेरी बहन कह रही है कि देख के खुशी हो रही है कि हमारे मुल्क में इस तरह आपकी आंखों में ये जो आंसू है ये खुशी के आंसू है। आप मुझे ये बताइए, आप
गधा गाड़ी चलाते हैं, 1200 रुपए की दिहाड़ी है आपकी। कभी 600 भी ले आएगा, कभी 500 भी ले आएगा, कभी 600 लग गई दिहाड़ी, कभी 500 लग गई, 400 लग गई, कभी 200 भी लग गई। 7 बेटियां हैं माशाल्लाह से आपकी और 2 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं। सबसे बड़ा ये है? नहीं, ये तीसरे नंबर पे। ये तीसरे नंबर पे। बाकी बच्चियां भी पढ़ती हैं? हाँ जी, सब पढ़ती है। मेरी बेटी है 9वीं की पढ़ती भी है। अच्छा। 7वीं की पढ़ती भी है। अच्छा, ये बताएं, मैंने तो जब इस तरह के मैं किसी भी इलाके सब बेटियां पढ़ रही हैं, इलाके में जाती हूँ, घर में आती हूँ, तो मैं सबसे ज्यादा कमी देखती हूँ ये होती है कि बच्चियों ने पढ़ के क्या करना है। आपकी सोच क्या है कि बच्चियों ने पढ़ के क्या करना है? मैं ये सोच रखता सी कि साढ़े खानदान ने पढ़ना और मैं खुद न पढ़ूं। आप खुद अनपढ़ हैं? हम खुद न पढ़े। आप खुद अनपढ़ हैं और आपने ये सोचा कि मेरे पूरे खानदान ने पढ़ना है। हाँ, तो मैं ना कराने पा पढ़िया, ना मैं कुरान भी नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। तो एक दफ़ा मैं अपने वो सुनाना कितों मैंने ये शौक पैदा होया। हाँ। कैसे ये वाकई मैं भी हम सब जानना चाहेंगे शौक कैसे आपको पैदा हुआ? ऐसा होया कि मैं छोटा जा बाग एक जगह पे ठेके ते लिया सी, काला शाह काकू लाहौर। काला शाह काकू पे आपने ठेके पे लिया? उधर ना कर्नल हैगा सी रिटायर, उन्होंने को मैं भाग लिया सी। सही। उन्हें नाल मेरा बहुत प्यार सी। अच्छा। यानी कि वो कदों अपने डेरे ते आंदा सी। मैं थोड़ा करीब हो जाऊं बात सुनने के लिए। हाँ जी। कदों अपने डेरे ते आंदा सी, हाँ। वो ऐ नहीं सी पुछदा मेरे नौकर किथे ने, वो ऐ पुछदा सी असलम किथे ने। फिर अच्छा, असलम में ऐसी क्या खास बात थी कि वहाँ के ये पूछता था कि असलम किधर है? कि हम मैंने शुरू तो आदत है ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ खिदमत करनी, उन्होंने प्रेम नाल बोलना, शुरू तो मतलब अखलाक नाल करना। वो किसले उमरे ते गए, उमरे तो वापस आए ने। हाँ। तो उन्हें एक मैंने नमाज दी, एक तस्बीह दी ते एक टोपी दी। और नमाज उन्हें कहा जी नमाज है बेटा, तो मतलब इन्हें उर्दू तस्मे नाल लिखी है, दरूद पाक इब्राहिम करा, वो दरूद उनका तर्जमा लिखा। और मैं कहना था मैं तो कुछ वेख नहीं सी सकता, पढ़ना ही ना तो जिसके लिए वो शख्स क्या पढ़ेगा? किसले मैं घर लैके आया, ए मेरी बेटी है, इन्हें मैट्रिक किया, मैं इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकिया। यह बेटी मेरी प्रेप च पढ़ती सी और इन्ना दिन इन्ना सी कि उर्दू बिल्कुल क्लीयर पढ़ लेंदी। सही। घर दे मेरे ने मैं घर लिया के किसले दिखाया, मैं क्या इतने दरूद पाक इब्राहिम लिखा। हूँ मैं नमाज पढ़ी है। बच्चों को आपने कुरान पढ़ाया? हाँ जी, सब बच्चे को। सुभान अल्लाह। वो किसले मैं किसले वेख्या कि मतलब मैं तो कुछ पढ़ नहीं सकता, तो मैं इन्हों क्योंकि मैं कि पढ़ी अपनी वालदा से पढ़ी या जबानी पढ़ी। बिल्कुल। जे मेरे सामने आ जाए कोई चीज़ भी मैं नहीं पढ़। आप पढ़ नहीं सकते, लेकिन जो वालदा साहब ने नमाज सीखी आप वो पढ़ सकते हैं। हाँ जी, वो जो माँ ने मेरी ने मुझे पढ़ाई है वो पढ़ सकते। सामने आ जाए मैं नहीं कुछ भी पढ़ सकता। वो किसले मैं आया, मैं क्या इतने दरूद पाक इब्राहिम लिखा। हाँ। कॉलर है। अच्छा। एक टेलीफोन कॉल आई है, बात कर ले पहले, फिर मैं आपके पास आती हूँ इसी बात पे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं आप? हेलो, मैं ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप बताएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूँगी अल्लाह ताला को कि उन्होंने पोजीशन हासिल की, हम सबका नाम रोशन किया। जी जी। और आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आप ऐसे होनहार स्टूडेंट्स को ऑन एयर दिखाते हैं, उनका और ज़्यादा हौसला बढ़ाते हैं। बिल्कुल, और ऐसा इनका हौसला हमें बढ़ाना भी चाहिए। ये सिर्फ हमारा मैं कहती हूँ फ़र्ज़ है, बल्कि इनका हक है। हमारा जहाँ तक फ़र्ज़ है, यहाँ इन बच्चों का ये हक बनता है कि हम इन तक पहुँचे खुद। बिल्कुल। और आज मुझे अपना भी टाइम याद आ गया। मैंने सन 2007 में मैट्रिक किया था और मेरे भी 92% मार्क्स थे। सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त जी। और मुझे बेगम गवर्नर उस टाइम थी। बिल्कुल, आपका हम पल्ला एक बंदा खड़ा हुआ है आपके सामने, है ना? बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। 92% मार्क्स थे मेरे। जी जी। बेगम रुबीना खालिद थी उस टाइम, गवर्नर थे खालिद मकबूल, उनकी मिसेस थी रुबीना खालिद साहिबा। उन्होंने हमें इनामात भी दिए थे। हमारे स्कूल में स्पेशल जो है इवेंट रखा गया था हमारे लिए। आज मुझे वो टाइम भी याद आ गया और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग भी ऐसे स्टूडेंट्स को सपोर्ट कर रहे हैं।
बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखिए वो भी, उन्होंने भी 92% लिया था अल्लाह देता, और आज आप हमारे सामने बैठे हैं। जब तुम्हारे पास ये खबर आई कि तुमने पोजीशन हासिल की है, तुम्हें यकीन था ये पोजीशन आनी है मेरी, या इससे ऊपर वाली पोजीशन का यकीन था? माइक के करीब। मुझे अल्लाह पर पूरा भरोसा था कि मेरी पोजीशन आएगी, क्योंकि मैं मेहनत की थी और मेरे साथ मेरी वालिदैन की दुआएं थी और उस्ताद की मुझे पर मेहनत थी, और इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मैं पोजीशन हासिल करूँगा। नकल वकल कोई है, कोई फर्रा, कोई छुपा के ऐसा कुछ नहीं किया? बिल्कुल नहीं, अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह पर भरोसा किया और अल्लाह ने मुझे आज ये मुकाम अता किया है। आपके टीचर आपके साथ बैठे हैं, उस्ताद हैं आपके, उनको माइक। अस्सलाम वालेकुम जी। कितनी खुशी होती है अपने शागिर्द के साथ इस तरह जब बंदा बैठता है? बहुत ज़्यादा खुशी, सर फख्र से ऊंचा होता है। और ये 2014 में भी इसके सामने हमारा एक स्टूडेंट है, उसने बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन ली थी। सुभान अल्लाह। 2014 में जो हमारी फर्स्ट पोजीशन ली थी। अब ये बच्चा उसी से इंस्पायर हुआ है और इसने देखा कि ये बच्चा अगर पोजीशन ले सकता है तो मैं भी ले सकता हूँ, और इसी गली में बिल्कुल आमने सामने वो फर्स्ट पोजीशन वाला वो शमरोज अली है। वाह। उसने 992 नंबर लिए थे, वो फर्स्ट आया था बोर्ड में। ये 2016 में हमारा स्टूडेंट जो है, ये अब इसने 1994 नंबर लिए हैं, लेकिन ये थर्ड पोजीशन हासिल कर सका। और ये बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, इसके दिल में ये ख्वाहिश थी और इसने ये पूरी करके दिखाई है। जब तक आप ख्वाब नहीं बाकी देखते बच्चे भी करते थे, लेकिन इनके वालिदैन की दुआएं इनके साथ शामिल थी और अल्लाह ने इन पे खास करम किया। मैं आंटी से ये पूछना चाहूँगी कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखते ना, तो आपको उसकी ताबीर कभी नहीं होता। कहता खुदा खुद कहता है कि बड़ी चीज़ों को सोचो, बड़े ख्वाब देखो, मैं तुम्हें अता करने, वो तो अता करने वाली ज़ात है, वो रब्बुल करीम है। हमारे मांगने में कहीं कोताही होती है ना। जब आपके पास माशाल्लाह अल्लाह ने आपको रहमत भी दी और आपको नेमत भी अता करी, तो आपकी जो सबसे पहली ख्वाहिश थी वो क्या थी? बेटे को लेके माओ को बड़ी आस, बेटे जो होते हैं वो माओ से बड़े जुड़े हुए होते हैं, और बेटियां बाप से जुड़ी हुई होती हैं, है ना। माओ का गरूर बेटे होते हैं और बेटियां जो होती हैं वो बाप का गरूर होती हैं। जी मैं तो बराबर दी समझनी हाँ, मेरिया बेटियां थकियां होंदियां सन पढ़ के, ते मैं इन्हां दे खुद वर्दी शाम के वेले आखना टीचरां नूं इन्हां दी गल्लां ना करन, ते मैं खुद वर्दी धो के सुबह इन्हां नूं इस्त्री करके बेटियां नूं भी देनी, यूनिफॉर्म धो के खुद ही इस्त्री करके रख देती थी कि बेटियां पढ़ के थकी हुई हैं, उनको टेंशन ना हो। मैनू मैं ते बेटे भी बराबर दे समझनी आ, बेटियां भी। इंशाल्लाह मेरी एहो एंड तक जिन्ना च मेरी जिंदगी एहो ही मेरी ख्वाहिश रहेगी, ते जिस तरह वड्डे लोकां दे बच्चे पढ़ के ਵੱਡੇ ਮੁਕਾਮਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ बेटियां ਵੱਡੇ पहुंचते इंशाल्लाह रब जाए। आपको किसने कहा बड़े मुकाम पे नहीं, ये तो है ऑलरेडी बड़े मुकाम पे पहुंच गई मेरी बहन, ये तो ऑलरेडी बड़े मुकाम पर है। ये हमारे मुल्क की पहचान है, ये पंजाब की शान है। ये तो ऑलरेडी आपकी ये बेटियां, आपका ये बेटा आपको वहाँ ले जाके खड़ा करेगा कि जहाँ आप सोच भी नहीं सकती हैं। मैं बहुत अल्लाह पाक तो बहुत खुश हाँ, अल्लाह मियाँ हर दे बच्चों नूं नबी दे सदके कामयाबी देवे इंशाल्लाह। मेरे बच्चे नूं भी इंशाल्लाह वड्डे तो वड्डे मुकाम ते बेटियां नूं भी ते बेटियां नूं भी पहुंचाए, मेरे दिल दी इहो ही ख्वाहिश है। ये है वो माँ जिसका गरूर है इसका बेटा, और इस बाप के आँख से बहते हुए वो आंसू है जो ये खुशी के आंसू। हमने जब इन घरों में आते ना, तो हमने लोगों को मांगते हुए देखा है, हमने लोगों को अपने लिए चीज़ें जमा करते हुए देखा है। ये वो लोग हैं जो इल्म की दौलत बांट रहे हैं। जी मेरे बच्चे दे सारे बहुत मैनू सारे फखर है, मेरे सारे सामने सारे बैठे ने, ना 9वीं क्लास की फीस ना लईए ना 10वीं की लईए, कि साड़ी गरीबी तो लगे बेटा तू बस आंदा रहो, बस पढ़ता रहो। मैं सारे बहुत खुश हाँ। मुझे आज बहुत खुशी है, अल्लाह देता तुम्हारी 7 बहनें हैं, तो आज से मुझे बहन बना के 8वीं बहन बनानी है, बिल्कुल, ताकि मैं भी गुरूर से कहूँ मेरे भाई ने बोर्ड में पोजीशन हासिल करी है। एक बेटी और मंजूर नवासी के साथ क्योंकि मेरी भी एक बेटी है और आपने दुआ करना है कि आपकी नवासी भी ना बिल्कुल इसके ऊपर जाए पढ़ाई लिखाई में, है ना। क्या ख्याल है, होनी चाहिए ना। लाए जरा माइक तो दे, बहनों से तो पूछे। वालदा जब ये बच्चा पढ़ता था, ये हर महीने इसका पता करने आते थे। इससे पहले अल्लाह दिता का भाई था, वो शेर अली,
उसके लिए तो हर हफ्ते आती थी। ये माओं को दुआएं भी करना पड़ती हैं, इनके पीछे रहना पड़ता है, पीछे इनका लगना ख्याल रखना पड़ता है। आप भी आप अपनी बेटी का ख्याल रखेंगे मैं ऐसे, बिल्कुल जी, तो बिल्कुल। जरूर वो भी किसी मुकाम पे पहुंचे। कैसा लगता है भाई को? मुझे जब मोहल्ले में रोब डालती हो? अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों ना डाले भाई, जिसका भाई ऐसा शेर जवान हो, पोजीशन लेकर आया, तो बहनों का गुरूर तो बनता है ना? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोनों भाइयों पे बहुत 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 ज़्यादा फख्र है, और मैं कहती हूँ जिस तरह के मेरे भाई हैं ना, दुनिया में किसी के भी इस तरह के भाई नहीं हो सकते। तो तुमने खुद अब मैट्रिक कर लिया? जी मैंने मैट्रिक कर लिया और मैं मैरिड हूँ। अब मैरिड हो माशाल्लाह से, ज़बरदस्त। देखो जब पढ़ी लिखी माँ होती है तो खुद अंदाज़ा होगा कि जब आपने खुद पढ़ा हुआ हो तो अब अपनी बच्चों की तरबियत कितना कितनी अच्छी कर सकते हैं ना? बिल्कुल। ये छोटी है, तुम किस क्लास में हो? ये 7th में, और वो 9th में। वो आगे कोई इरादा है आगे पढ़ने का, या इसकी तरह मैट्रिक करके जल्दी से शादी कर लेनी है? मैंने आगे बढ़कर और मुल्क और कौम की खिदमत करना चाहती हूँ। जैसे मेरे भाई ने आज इस मुकाम पर खड़ा है, इंशाल्लाह मैं भी कल इस मुकाम पर खड़ी होकर दिखाऊंगी। क्या सोचा है? कभी कोई ख्वाब देखा है? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या करना है? मेरी अम्मी अबू की ख्वाहिश है कि टीचर बनने की, इसलिए मैं टीचर बनकर अपनी अम्मी अबू की ख्वाहिश पूरी करना चाहती हूँ। टीचर बनोगी? जी। लेकिन उस्ताद से बड़ा रुतबा तो कोई है ही नहीं। कहते माँ बाप की जगह, अगर माँ बाप के बाद कोई रुतबा सबसे बड़ा है वो तो उस्ताद का, बिल्कुल उससे भी बड़ा, माँ बाप से भी बड़ा रुतबा उस्ताद का है। तो वो जो आपको अलिफ बे पे सिखाता है, जो आपको ज़ेर ज़बर की सही सिखाता है, मेरा ख्याल है तो उसका क्या बात है। तभी आज तक हम उस्ताद के सामने टांग पे टांग नहीं रख सके, कभी भी नहीं। शायद ये हमारे उस्तादों की तरबियत है, और हम बड़े लकी हैं कि हमें अच्छे उस्ताद मिले और ऐसे वालिदैन बड़े खुश नसीब होते हैं। वरना इस उम्र में आप बच्चों को मजदूरी पे भी लगा सकते थे, बच्चों को काम पे भी लगा सकते थे, जो शायद आपका जरिया माश बन जाती। मारे भैन भाई जो सारे मेरे भैन भरा ने ना सारे कहते थे कि ये यार तू की बन गया है। और मेरी 2002 की तस्वीर है ये शनाख्ती कार्ड में। हाँ, ये देखें और अब पिछाने के लिए। अच्छा, जब तक आप ये तस्वीर निकालें तब तक हमारे साथ हमारे बहुत ही मशहूर, बहुत ही पसंदीदा हमारे जुनैद भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप उनको अक्सर प्रोग्राम में देखते भी रहते हैं, और मुझे यकीन था आज जुनैद भाई की कॉल आएगी, क्योंकि वो खुद इस शोबे से वाबस्ता है, उनका स्कूल है, और मेरा ख्याल है कि आज उनको बहुत खुशी हो रही होगी कि मैं आज अल्लाह दिता के साथ मौजूद हूँ। उनसे बात करते हैं पहले और फिर इस पर बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे ठीक हैं? बिल्कुल खैरियत से जुनैद भाई। मैं इस वक्त अल्लाह दिता के साथ मौजूद हूँ। यकीनन आप शो देख रहे होंगे, इसने पंजाब लाहौर बोर्ड में 3rd पोजीशन हासिल की है माशाल्लाह से, और आप खुद तालीम के शोबे से वाबस्ता हैं। तो अब आप बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं कि जहाँ तंग गलियों में सही के मेरा ये जुमला है, इसको आप दुरुस्त भी कर सकते हैं। मेरा कहना ये है कि इन तंग गलियों में, इस कच्चे घर में सही पाकिस्तानी बसता है। आप क्या कहेंगे? बल्कि इसको यूँ भी कह सकते हैं कि इन्हीं तंग गलियों में मेरा पाकिस्तान बसता है। हाँ, वाह वाह वाह, बिल्कुल सही, पूरा पाकिस्तान यही तो बसता है। जी जुनैद भाई। हेलो, आप हमारे साथ हैं? लाइन डिस्कनेक्ट हो गई, कोई बात नहीं, हम कोशिश करेंगे दोबारा राब्ता करते हैं उनसे। जी 2002 की तस्वीर है मेरी, और होन मेरा चेहरा देख लो। 2002 में मेरे अब्बू जी ऐसे थे, अब मैं बेटी बन गई हूँ ना। अब मैं बेटी बन गई हूँ। मेरे अब्बू जी 2002 में ऐसे हुआ करते थे, अब ऐसे हो गए। और किस लिए ये लाल कि मेरी लाद को पढ़ लेके मेरी वो गलत रह गई, किसले उन्हें मैंने दिता तो मैं दिखाया ना, तो कितों मैंने शौक पैदा होया है। हाँ जी, मैं वो चाह रही हूँ कि पॉइंट हमें मिल जाए कि आपको शौक कैसे पैदा हुआ कि आपके बच्चे पढ़े। वो ना मैं ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं तो वो मैं ना वो किसले ने दिखाया ना, हाँ, तो मैं ना नहीं दसेगा कि भैया। जुनैद भाई आप मेरे साथ लाइन पे मौजूद है, मैं चाहूँगी आप ये सुने भी कि इनको शौक कैसे पैदा हुआ था कि ये अपने बच्चों को पढ़ाएं। ये बता रहे हैं कि ये जहाँ काम करते थे वहाँ से जब वो उम्र से आए तो उन्होंने लाके इनको एक जानमाज, तस्बीह और दरूद इब्राहिमी दिया, जो इनको पढ़ना नहीं आता क्योंकि ये पढ़े लिखे खुद नहीं है।
तब इनको शौक पैदा हुआ कि इन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाना है ना। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई। जी वालेकुम सलाम। जी क्या कहेंगे जुनैद भाई? मैं ये अर्ज कर रहा था कि देखें, एक्चुअल मेरा असल पाकिस्तान जो है ना, इन्हीं तंगलियों के अंदर बसता है। आप इस बच्चे के नाम पे गौर करें, इसका नाम है अल्लाह दित्ता। अच्छा, मैं अगर इसको यूं कहूं कि अल्लाह ही दित्ता, यानी अल्लाह ही ने पाकिस्तान को ऐसा बच्चा दिया है, तो ये गलत नहीं होगा। बेशक बेशक बेशक। देखें, अल्लाह ने एक्चुअल अल्लाह दित्ता को हमें देकर ये बतलाया है साहब कि इस बात पे गौर करो कि तुम्हारे पास ऐसे हीरे, ऐसे नगीने, ऐसे मोती, ऐसे जेम्स मौजूद हैं जो मैंने इन्हीं तंग गलियों, इन्हीं तंग घरों के अंदर, इन्हीं झोपड़ों के अंदर, इन्हीं मट्टी के घरौंदों के अंदर तुम्हें दिए हैं। और तुम्हें बतला दिया है कि तुम पाकिस्तान के अगर असल फेस देखना चाहते हो, या असल शक्ल देखना चाहते हो, या असल सूरत देखना चाहते हो, तो जाओ जाकर इन तंग गलियों के अंदर तलाश करो। कई अल्लाह दित्ता हमने तुम्हें दे दिए, बस सिर्फ उन्हें तलाश करने की बात है। बिल्कुल सही, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपको मैं बताऊं कि इस घर के बिल्कुल सामने हमारे घर में जो बच्चा रहता है, उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी 2014 में। माशाअल्लाह। देखिए, मैं अभी ये बात कर रहा था, मुझे नहीं पता थी, लेकिन आपने उस बात को इंडोर्स कर दिया। एक्चुअल ये जो बच्चे हैं ना, मैं आपको बताऊं, जी जी, ये अल्लाह दित्ता बुनियादी तौर पर इस वक्त पूरे पाकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को एक मैसेज देता हुआ नजर आ रहा है कि हर दिल को धड़कने की सदा हमने सिखाई, हर जहन को चलने की अदा हमने सिखाई। हम जहल के सहराओं में बागों की तरह हैं, हम शब के अंधेरों में चरागों की तरह हैं, हम जहर के प्यालों में उतर कर नहीं डरते। ये जहालत का जहर है या गुर्बत का जहर है ना, हम जहर के प्यालों में उतर कर नहीं डरते, हम जिंदा और जावेद हैं साहब, मर कर नहीं मरते। और बात यह है कि हमने कभी दुनिया को हिमाकत नहीं समझा, हम लोग कभी गम को फसाना नहीं कहते, इंसान के चेहरे के परस्तार हुए हैं और काफ की परियों का फसाना नहीं कहते। और वो भी तो सुने मेरे अशार किसी रोज, ये अल्लाह जितना इसको कौम से कह रहा है बुनियादी तौर पे, बल्कि पूरी दुनिया से कह रहा है कि वो भी तो सुने मेरे अशार किसी रोज, तो लोग नई नस्ल को अच्छा नहीं कहते। मुझे तो आज असल में अल्लाह जितना की इस कामयाबी को सुनकर वो तारीख याद आ गई साहब कि हम सुना करते थे कभी कि स्ट्रीट लाइट्स के अंदर बच्चे पढ़ा करते हैं और पढ़ने के बाद बड़े बड़े लीडर बन जाया करते हैं। मैं ये चाहता हूँ, ये क्रेडिट जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट का है, ये क्रेडिट यकीनन पंजाब का है, लेकिन पंजाब से ये क्रेडिट लेके हम ये कहना चाहेंगे क्रेडिट पूरे पाकिस्तान का है। और बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तान का बच्चा है। जिस तरह से हम दीगर लोगों की सरपरस्ती करते हैं और सरपरस्ती करने के बाद होता यह है कि उन लोगों को हमें डिसऑन करते हुए भी बड़ी परेशानी हो रही होती है मीडिया के ऊपर, फिर हम इधर उधर बगले झाँक रहे होते हैं। एक्चुअल हमें अल्लाह दिक्ता जैसे बच्चों की सरपरस्ती करनी चाहिए, इनको ऑन करना चाहिए, इनको ऑन करने के बाद इनकी पूरी फैमिली को ऑन करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का वो रियल फेस है जिसको अगर आज हम ऑन नहीं करेंगे तो हम पाकिस्तान के साथ ज्यादती करेंगे। ये बुनियादी तौर पर अगस्त का महीना है या आज़ादी का महीना है, हमें चाहिए कि अल्लाह दिस्ता जैसे बच्चों के सर पर हाथ रखें और इनको असल पाकिस्तान का फेस बनाएं और दुनिया को बताएं साहब कि हम टेररिस्ट नहीं हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं हैं, हम इंतहा पसंद नहीं हैं, हम दहशतगर्द नहीं हैं। अरे हमारे पास तो अल्लाह दिस्ता जैसे वो बच्चे मौजूद हैं जो इन गलियों में पलते हैं, इन तंग घरों के अंदर पलते हैं, जो असल में ये पैगाम पूरी दुनिया को देते हुए नजर आते हैं कि हम इल्म के चाहने वाले हैं और तालीम के मानने वाले हैं। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जुनैद भाई, आपने इतनी खूबसूरत बात की कि असल पाकिस्तान यही है। जो लोग मेरे वतन को बुरा कहते हैं वो अल्लाह दित्ता की तरफ एक नज़र ज़रूर देखें और फिर देख के बताएं क्या मेरा वतन बदसूरत है, क्या मेरा वतन पढ़ा लिखा नहीं, ये है वतन मेरा, सूरत वतन मेरा। और मुझे इतनी खुशी हो रही है आज यहाँ। जी आप मुझे बता रहे थे वो कैसा मैं अपनी इन्होंने नहीं दसिया है। अच्छा मतलब जल्दी बताए, मुझे पंच लाइन तक पहुंचना हुआ क्या था? वो कैसा है ना, मैं दिखाया है मेरे दिखाया ला क्या अपनी बेबन ने दिखाया ने क्या लिखा है, बेटी ने मैं क्या बेटा पढ़ के दिखाया, इसको पढ़ के बताओ मुझे। बताओ मैंने इसने कदों पढ़ के मैंने दसिया, इसने पढ़ के बताया, दसिया कि बुआ तर्जुमा लिखा है। उस टाइम हमारे दिल में खौफ पैदा हुआ अल्लाह ताला का
जब इसने कलमा आपको पढ़ के सुनाया तब खौफ पैदा हुआ? खौफ पैदा होया तो ना मैं बेटी ने दसिया ना किसी को नहीं बताया आपने? अपने दिल से ऐ सोचा हो असलम तू ते कुछ नहीं, तेरी जिंदगी कोई नहीं, तू तो बड़ा नहीं इस दुनिया का कि ना तू दीन जो का ना तू दुनिया जो का। अगर तू थोड़ा जिहा पढ़िया होंदा कुरान पाक जब अपनी बेगम को ना इसे खौफे खुदा कहते हैं। मेरे खुदा, हम लोग जिसको सजदे में ढूंढ रहे हैं वो तो हमारी शहरक से इतने करीब है कि जब चाहे उस खौफ को, उसके होने को, उसकी हैबत को महसूस कर सकते हैं कि जब बेटी ने कलमा बाप को पढ़ के सुनाया तब वो लरस गया कि ना मैं दीन के लिए हूँ ना मैं दुनिया के लिए हूँ, मैंने इस दुनिया में कुछ पाया ही नहीं है। और मैं इसी याद में 6 दिन तक रोंदा रहा, अंदर रोंदा रहा। और वो जो कर्नल सी किन्ने मैंने नमाज दी, मैं असें रस्ते ते जा रहा, वो गड्डी ते आ रहा है तो उन्हें किसले वेख्या मैनू चेहरा मेरा करमाया और उन्हें जाके गड्डी का गेट खोलिया तो उन्हें मुंशी ने आवाज़ दी, असलम आवाज़ मार, उन्हें बुलाया, असलम तेन साह बुला रहे। साहब ने आपको बुला लिया, आपके चेहरा उतरा हुआ देखा तो उन्होंने कहा कि असलम को बुला। और उन्हें ऐसे तरह ना दफ्तर बनाया सी, ग्राउंड सी, कुर्सियां 3-4 डाइयां और घाह लगा हुआ है। मैं गया, मैं घाह ते बैठने लगा, मैंने कहता बेटा इत्थे बैठ मेरे को, कुर्सी का साल कोल बिठा लिया, बिठाया आपको अपने करीब। हाँ जी, मैंने कहते ने बेटा तू ऐ दस कि तेनू किस चीज़ की कमी है, पैसे की, तेले की, किहड़ी चीज़ की कमी है, मैनू दस दे, तू परेशान कर दे। और मैं उन्होंने कहा कि सर मैनू किसी चीज़ की परेशानी नहीं, कोई दुनिया के माल की मैनू परेशानी नहीं, कोई किसी चीज़ की नहीं, मैनू सर के नमाज दी है, मैं वो कदों जाके अपनी बेगम को बहाई है, अपनी बेटी को बहाई है। और मैं महसूस किया अगर मैं कुरान पाक पढ़िया होंदा तो अपनी बेगम को ना पूछता, अगर मैं स्कूल पढ़िया होंदा बेटी को ना पूछता, मेरी जिंदगी सर बिल्कुल बेकार है, मैं ना दीन जोगा ना दुनिया जोगा, या मेरी की जिंदगी बनी। उन्हें मेरे ऐसे हाथ फेरा, कहता असलम अपने बच्चे को पढ़ा ली, तेरा सब कुछ हो जाए। और उस दिन से मैं ये लगन रखी है कि मेरे घर रोटी, मेरे घर मैनू खान नू पक्के या ना पक्के, बस बच्चे पढ़े, कड़ी जायदाद है मेरी बने या ना बने। देखिए ये जज्बा था कि इनके घर में खाना बने ना बने, रोटी बने ना बने। वो एक बात जो इनके साहब ने बोल दी कि तूने नहीं पढ़ा तो क्या हुआ असलम, अपने बच्चों को तू तालीम की दौलत से माला माल कर, और आपने कर दिया। मैं फिर क्या कि कुछ नहीं कर, हाले भी मैं अपने आप को कहना कुछ नहीं पता कि अभी भी कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। के आ बेटी है मेरी, ना मैट्रिक किया, मैट्रिक किया इसने, इन्हें बड़ी लड़ाई की थी मेरे नाल। अच्छा, कि मैं आगे पढ़ना है, मैं इनकी मगर सपोर्ट नहीं कर सकता, इतने आन के मैं रह गया। और मेरी हाले भी वो दिल की कि हसरत थी कि अगे बढ़े, कि सर मैं इन्हें सपोर्ट नहीं कर सकिया, इन्हें बहुत लड़ाई लड़ी की। दिल करता था पढ़ने का आगे, और मेरी तो अभी तक भी यही ख्वाहिश है कि अभी भी अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभी भी पढ़ के कुछ बन के दिखाऊँ। लेकिन ये है कि जो मेरे ससुराल है उनकी तरफ से ये इजाज़त नहीं मिली, इस वजह से मैं रह गई। लेकिन ख्वाहिश अभी तक भी मेरी है कि मुझे जब भी मौका मिला है मैं इंशाल्लाह पढ़ के कुछ बन के ज़रूर दिखाऊँगी। क्यों नहीं दी इजाज़त? जल्दी क्या थी शादी करने की? हमारे पास सपोर्ट ही को नहीं थी कि मैं इन्हें आगे पढ़ा सका। और मेरा बड़ा बेटा ऐसे बाहर होना सेरा लिए गया बाहर, और बड़े भाई को भी इस कदर लगन है ना, इस कदर वो भी घर के हालात की वजह से रह गए। वो भी कैसे मगरों में सपोर्ट होने एक खोता रही है 12 जियाँ, और हमारे साथ ये वक्त गुजरा आज भी, और है नहीं कि आज नहीं, हम 12 जियाँ 3 किलो आटा ले आने हैं शाम को, 3 टाइम खा के गुजारा करने हैं। मेरे पास 3 किलो आटा आता है शाम में और 3 टाइम में वो गुजारा होता है। वो उनका गुजारा होता है। सवेले को जाना है, बाहरों 400 लभ जाए, 500 लभ जाए, 1000 लभ जाए, 1200 लभ जाए। और यह है कि मैनू 500 भी लभाना, मैं इन्होंने बच्चों को महसूस नहीं होने था, इन्होंने खर्चा इनकी पढ़ाई के ऊपर आपने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आपके ऊपर आप क्या दिहाड़ी कितनी लगी है? अगर हाँ इन्होंने नहीं महसूस कराया कि मैं मतलब मेरी इतनी दिहाड़ी लगी है, जब नहीं लगी इन्होंने जो रूटीन मेरी। इसीलिए छोटी बेटी कहती है कि अब मैंने टीचर बनना है और टीचर बन के अपने माँ बाप का सहारा बनना है ना?
हमारा तो ये था कि हमें पता था कि हमारे वालिदैन हम सब बहन भाइयों की जो नेचर है ना वो बिल्कुल सेम है। थोड़ा बहुत जस्ट फ़र्क होगा हम सब बहन भाइयों में, सबकी नेचर सेम है। हमने कभी नहीं ये सोचा कि हम गरीब घर से हैं या कुछ। हमने क्लास में कभी किसी को ये फील नहीं होने दिया कि हमारा ये हालात है घर में। यहाँ तक कि जो हमें पॉकेट मनी मिलती थी ना वो हम खुद जमा करके उसमें से अपनी किताबें वगैरह ले लिया करते थे। और अगर वो भी नहीं हुआ करते तो हम अपनी फ्रेंड से, मेरी एक फ्रेंड है नूरीन, शी इज़ सो नाइस, जितना मैं कहूँ उतना कम है। उसने मेरा इस कदर साथ दिया कि खुद क्लास में खड़ी हो जाती थी और मुझे वो अपनी चीज़ें दे दिया करती थी। तो उसके नंबर हालांकि मुझसे भी कम आया, लेकिन फिर भी उसे फ़ख्र महसूस होता है कि मेरी फ्रेंड ने नंबर अच्छे ले लिए हैं। तो मैं उसका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ ना बहुत कम है। उसने मुझे इस कदर साथ दिया ना कि मैं सारी ज़िंदगी भी उसका एहसान नहीं भूल सकती। तुम्हारे मियाँ क्या करते हैं? मेरे जो शोहर हैं ये वो जूते वाली फैक्ट्रियों में ना। तो तुमने कभी उनसे बात की कि मैं पढ़ना चाहती हूँ आगे? अगर तुम्हें कोई कॉलेज पुट करे फ्री ऑफ कॉस्ट के जी आप पढ़ने आए, हम आपको पढ़ने देंगे, तो फिर इजाज़त मिलेगी वहाँ से पढ़ने की? लेकिन अब तो वो ये है कि मेरे शोहर अभी मानेंगे नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मुझे प्राइवेटली पढ़ने की कोशिश करेंगे। पूरी कोशिश कर रही हूँ। अच्छे, हम भी कोशिश करेंगे। और अगर इसके हाथ में हमें घर का काम किस तरह संभालोगी, मैंने वो भी सारा खुद पे डिपेंड कर लिया, किस तरह से सब कुछ लेवल पे ले आई हूँ। अब मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इंशाल्लाह मौका मैंने ज़रूर हासिल करना और बनना भी इंशाल्लाह। वाह 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 जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा, किसको बुलाना है मुझे बता दें। कोई बात नहीं, मेहमानों को भी हम रिसीव कर लेंगे, आज तो हमारे मेहमान हैं। अच्छा जी, कॉलर है, उससे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया कॉल ड्रॉप हो गई। अच्छा जी, कौन बात कर रही है? सादिया, मैं महबूब बात कर रही हूँ कराची से। कौन बात कर रही है? माहनूर, कैसी हैं आप माहनूर? जी माहगुल बात कर रही हूँ। माहगुल, सॉरी मेरे इर्द गिर्द पंखे, बातें, शोर इतना, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आई। जी माहगुल, क्या कहना चाहेंगी? मैं सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देती हूँ जिसके इतने वो मिस्कीन और गरीब बच्चे, माँ बाप के बच्चे हैं। और बड़ी मुबारकबाद मैं आपको दूंगी कि आपने इस प्रोग्राम को इतना सराहा है और हौसला अफजाई की है इस माँ बाप की, इस बच्चे की। तो हमें बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि अल्लाह ऐसी कामरानी हर बच्चे को दे, हर माँ बाप के दिल में इतनी राहत पैदा हो और उसकी हौसला अफजाई हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया माहगुल। आज हमें इसी तरह के कॉलर्स का यकीन था कि आज माएँ उठेंगी, जागेंगी, और आज उनको भी ख्वाहिश दिल में जागेगी कि काश मेरा बेटा भी अल्लाह देता की तरह पोजीशन लेकर आए बोर्ड में। और मैंने कल अपनी भतीजियों को बोला कि अगर तुम लोग पोजीशन लेकर आओ तो मैं भी आके शो अपने घर में करूं और मैं फ़ख्र से बताऊं कि मेरी भतीजियों ने पोजीशन ली है। आप देखें कितनी ख्वाहिश पैदा हुई जब मुझे मेरे प्रोड्यूसर ने बताया कि कल हम अल्लाह दिता के घर जा रहे हैं। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है सादिया आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। कौन बात कर रही हैं? जी मैं किरण एबटाबाद से। जी किरण एबटाबाद से, क्या कहना चाहेंगी किरण? जी अभी मैं स्पेशली तो ये बोलना चाहूँगी कि आपका शो बहुत अच्छा है और हम सारी फैमिली बड़े शौक से देखते हैं। एंड आज का जो आपका टॉपिक है, आज तो हमारा टॉपिक ही हमारा पाकिस्तान है, हमारा अल्लाह देता है, बिल्कुल हमारा पाकिस्तान। बिल्कुल मैं अप्रिशिएट करती हूँ और उसकी कामयाबी ही हमारी कामयाबी है। और हम सबको बहुत फख्र है, मेरी फैमिली देख रही है, मेरी दादो देख रही है इस शो को। और ये जो बच्चा है अल्लाह देता, ये हम सबका भी भाई है और अल्लाह पाक हमारी पूरी कौम को ऐसे ही कामयाबी दे। देखिए कैसी खुशी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज अल्लाह देता तुम तो ढेर सारी बहरें बना रहे हो है, तुम्हारे
नाजुक कंधों पे बहुत सारे बोझ आ रहे हैं ना। अल्लाह पे यकीन है इस बात पे भी कि अपनी हर बहन का बोझ उठाएगा, और मुझे इसकी कामयाबियों को यकीन है इंशाल्लाह। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं जनाब अल्लाह देता और उसकी फैमिली हमारे साथ मौजूद है, और मज़ीद गुफ्तगू करेंगे, ख्वाबों को जानेंगे कि मज़ीद क्या ख्वाब हैं जो ये देखते हैं और वो कैसे पूरे होंगे। लेते एक ब्रेक के बाद वापस जीने का मजा तो सुबह में है। जीने का मजा तो सुबह में है। बनना चाहते हैं पाकिस्तान की आवाज, जताना चाहते हैं वतन से मोहब्बत का अंदाज, दिखाना है हुब्बुल वतनी का बेलौस जज्बा, तो समा दे रहा है आपको प्लेटफॉर्म, ला रहा है मिल्ली नगमों का खजाना। अवाम को है पाकिस्तान की आवाज बनाना, मौका मिलेगा हर मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी को अपनी आवाज का जादू जगाने का। बनो पाकिस्तान की आवाज के ऑडिशन होंगे 4 से 7 अगस्त तक कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में। बनो पाकिस्तान की आवाज का मेन राउंड शुरू होगा 10 अगस्त को, सेमीफाइनल का स्टेज सजेगा 13 अगस्त को, जबकि पाकिस्तान की आवाज मुंतखब होगी जश्न आज़ादी के रोज 14 अगस्त को। खुश नसीब फातेह को मिलेगी हबीब ऑयल की जानिब से 800 सीसी कार। तो फिर देर किस बात की है, वतन से मोहब्बत का मीठा अंदाज अपनाएं, मिल्ली नगमा गुनगुनाएं और बन जाएं हमारे शो का हिस्सा। मैं इस वक्त अल्लाह दत्ता के घर पे मौजूद हूँ, जहाँ पे उसके मोहल्लेदार और घर वाले तो खुश हैं ही, साथ में जो बाप है उनके वालिद साहब है, उनका जो है सर वो भी फ़ख्र से बुलंद है। हमारे साथ उनके वालिद और वालिदा मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप बताएं कि अल्लाह दत्ता ने आज पोजीशन ली है, कैसा महसूस हो रहा है? जो मीरों लोगों के बड़ों लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, हमारा बच्चा भी इसी तरह पढ़े, और हमारे पास कोई वसाइल नहीं है। अच्छा, वालिदा साहब हमारे साथ इनकी मौजूद है। आप बताएं कि कैसा लग रहा है, आपके बेटे ने इतने अच्छे नंबर लिए, तीसरी पोजीशन ली है। हाँ जी, ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮਰਾਮ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੈ, बहुत खुशी हुई ਮੈਨੂੰ। अच्छा अल्लाह दत्ता, आप बताओ आज इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं, पेरेंट्स इतने आपके खुश हैं, क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है, और अल्लाह सबको ऐसी खुशियाँ अता करे। जी बिल्कुल, इसका यही कहना है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत ज़्यादा एफर्ट की है, उसके बाद जो है आज इसको इसकी कामयाबी का सिला मिला है, और ये खुद तो खुश है ही, साथ में जब इसके वालिदैन का जो सर है वो फ़ख्र से बुलंद हुआ है तो इसको और भी ज़्यादा खुशी हो रही है। नाज़रीन वापस आ चुके हैं, हम अल्लाह दत्ता की फैमिली के साथ यहाँ मौजूद हैं, और इस वक्त मेरे साथ एक और जिसका मैं बार बार जिक्र कर रही थी कि इसी मोहल्ले का बिल्कुल सामने वाले घर में बैठा हुआ बच्चा जिसने 2014 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की थी, वो भी मेरे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगी मैं उससे भी बात करूँ। आप दोनों एक ही स्कूल में पढ़े? यस मैम। हाँ यस मैम। बड़ा फ़ख्र होता होगा, आपके टीचर्स तो बड़े अकड़ के चलते होंगे, एक 2014 में पहली पोजीशन, फिर 2016 में ये। अभी आप क्या कर रहे हो बेटा? यस मैम, आईकॉम कर रहा हूँ। आईकॉम कर रहे हो, आगे भी पोजीशंस लेने का इंशाल्लाह इरादा पक्का रखा हुआ है? इंशाल्लाह। स्कॉलरशिप पे बाहर जाओगे तो वापस आओगे? यस मैम। अपने मुल्क की खिदमत करनी है या वहीं रह जाओगे? नो मैम, अपने मुल्क का नाम रोशन करना है और यहाँ की आवाम की खिदमत करनी है। आवाम की खिदमत करनी है। यहाँ जब होते हो तो क्या मोहल्ले वाले, मोहल्ले के बच्चों को कभी तुम लोगों ने सोचा कि मिल के पढ़ाएँ, उन्हें भी टाइम दें? यस मैम। पढ़ाते हो बच्चों को? यस मैम, घर में आते थे बच्चे छोटे, उनको पढ़ाता हूँ। उनको ट्यूशन पढ़ाते हो? यस मैम। अल्लाह देता, तुम्हारे क्या ख्वाब हैं? अभी तो सिर्फ मैट्रिक किया है, लेकिन आगे क्या ख्वाब है? आगे मेरा जो ख्वाब है वो CSS करने का है, CSS ऑफिसर बनने का। ओह, CSS ऑफिसर बनने का। और ताकि मैं मुल्क को कौम की खिदमत कर सकूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मुल्क के हालात बेहतर कर सकूँ और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूँ। सही। मुझे ये बताओ कि जब इतना सब कुछ करोगे, अपने वालिद को जो इनकी मेहनत है, इनका जज्बा है, किस तरह रिटर्न करना चाहोगे अपने सारे इनकी कामयाबियों? असल में तुम्हारी कामयाबी तो इनकी कामयाबी है। मैं अपने वालिदैन के बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इस मुकाम पर पहुँचाया, और ये जो मैं आज इस मुकाम पर हूँ और ये मेरी उस्तादा की मेहनत है। मेरी मेहनत है, पर मेरी मेहनत इतनी नहीं है जितनी मेरी उस्तादा की मेहनत है और मेरे वालिदैन की दुआएं है। और आज मैं इस मुकाम पर जो खड़ा हूँ, ये मेरी वालिदैन की दुआओं का ही नतीजा है। तो CSS ऑफिसर बन के
किसी मुकाम पे पहुंच के है फिर अपने अब्बा को सुकून दोगे। और सिर्फ अब्बा को ही नहीं, नाना अब्बू भी तो साथ मौजूद हैं। नाना अब्बू को दो ना ज़रा, खुशी होती है? करीब रख के बात करें। बहुत खुशी है जी, नवासे को इतनी कामयाबियाँ देखते हुए। अल्लाह पाक कामयाब करेगी। आमीन आमीन। कैसा लगता है आपको जब यहाँ लोग मोहल्ले में इस तरह देखे, लोग आए बाकायदा से मिलने के लिए आए? हाँ जी, कितने फ़ख्र की बात है। बड़े बड़े लोग हैं जिनसे लोगों को पता भी नहीं कि इर्द गिर्द कौन साथ रह रहा है। उन्होंने आख्या उन्होंने ये आख्या क्या गल है माड़े है ना भी कर अल्लाह पाक ने कामयाब करना। वो तो इज़्ज़ो मन तशाओ वो तो ज़िल्लो मन तशाओ, वो जिसको चाहता है वो इज्जत बख्श देता है और बेशक उससे अल्लाह देता की सूरत में। सिर्फ इस घर को नहीं, हम सबको इज्जत बख्शी है। जनाब हमारे से कॉलर से बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी आवाज़ जी वालेकुम, आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। हेलो जी जी सिकंदर बात कर रहा हूँ लाहौर से। खैरियत से हैं आप? बिल्कुल खैरियत से हूँ सिकंदर। हाँ, ये मैट्रिक के बोर्ड में जो टॉप किया है अल्लाह दिता मिस्टर अल्लाह दिता ने, तो हम उनसे मिलना चाह रहे हैं, उनकी फेवर करना चाह रहे हैं। जी जी, तो आप हमें इसका कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए प्लीज। हम उनका कॉन्टेक्ट नंबर बिल्कुल ऑन एयर कर रहे हैं। आप प्लीज नंबर दे दें, उनसे रब्ता करके उनकी फेवर करना चाह रहे हैं, तो इसलिए मिलना चाह रहा हूँ उनसे ना मैं। बिल्कुल 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 सिकंदर साहब, बिल्कुल ज़रूर, क्यों नहीं। हमारा यहाँ तक पहुँचने का मकसद ही यही है कि हम किसी भी तरह अपने पाकिस्तानियों को ये एहसास दिला सकें कि इन बच्चों को जो असल में पाकिस्तान है हमारा, इनको अपने सामने लेकर आना है, इनको कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुँचाना है, ताकि अपने मुल्क का, अपने वतन का नाम जो है ये रोशन करें। बिल्कुल स्क्रीन पे इनका नंबर भी चल रहा है, इनके वालिद साहब का नंबर हम ऑन एयर करते हैं। और इसके अलावा आप अपना नंबर अगर बता भी दे तो नंबर याद है? बताएं। 0320 0320 40 40 40 97 97 नहीं चल बेटा तू बता, मैट्रिक पास? चल 0302 0302 40 40 57 794 नंबर भी याद हो गया जी जनाब। और ये अभी स्क्रीन पे भी थोड़ी देर में ऑन एयर हो जाएगा। तो जो लोग भी अल्लाह ताला से मिलना चाहते हैं या उनकी मदद करना चाहते हैं वो यकीनन इनसे रब्ता कर सकते हैं। और समा का तो समा की कोशिश ही होती है कि हम वो प्लेटफॉर्म बने कि हमें पता भी ना चले और जो चाहे वो इसके सर पे हाथ रखे और इसको आगे ले बढ़े, है ना। तो हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम उसका सर अपने सर पे लें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं अम्मा जी, क्या ख्वाब है अब आपके? उच्च हाँ आमीन। और ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਵੜੀਏ तो अल्लाह ताला करम करे तो अल्लाह ताला की कुदरत देखिए। क्या बात है कि बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश ही यही है कि मैं इसके दफ्तर में घुसूँ और मेरा बेटा सामने कुर्सी पे बैठा हो और आगे हरे रंग का झंडा लगा हो, पीछे कायद आज़म की तस्वीर लगी हो। मेरी तो उम्मीद भी यही है और ख्वाब भी यही कि जब CSS करना है तो उसके बाद मेरा भाई ऐसी किसी जगह पे बैठा हो, कलेक्टर बना हो कहीं है। ये भी सोचना है कभी रब खड़े हो दिन ले आएगा, लेकर आएगा रब जब ये दिन ले आया तो उससे तो सिर्फ वो कहता है मुझ पे यकीन पुख्ता रखो, मैं करता चला जाऊंगा। हमारे यकीनों में कहीं कमी है। बेशक। और हमारा दावा है हाँ। कि अल्लाह ताला की बारगाह से साफ नीयत करके चुक लो, बस अल्लाह ताला सब कुछ दे। क्या खूबसूरत बात की अंकल ने कि अल्लाह सुबह की नमाज पढ़ना हाँ। मैं कदों मतलब दुआ मंगना अल्लाह ताला के हाथ जोड़ के कहना वा और अपनी साफ नीयत करके या बारी ताला अपनी भी इज्जत सदके करके मेरे ते करम ते रहमत कर दे, अपनी भी इज्जत ख्याल करके मेरे ते करम ते रहमत कर दी, काली कमलिया का सदका करके मेरे ते करम ते रहमत कर दी। किसी चीज़ किसी नौ किसी मान किसी बुजुर्ग किसी वली किसी पुत्र किसी बदाल का सदका करके मेरे ते करम ते रहमत कर दी। या बारी ताला अपने भी का सदका करके इन्होंने मंजिल मसूब तक पहुँचा दी, अपनी भी तो फैल करके मंजिल मसूब तक पहुँचा दी।
सिर्फ नबी के सदके में, काली कमली वाले के सदके में ये दुआएं मांगते हैं। और सुबह को ये नमाज पढ़ के मैं ना बच्चों को उठाना, सुबह को सर्दी होती है मैं आप पानी गर्म करके देना कि मेरे बच्चे उठन के पानी तो ना कह के ठंडा, पानी गर्म करके आप वुज़ू करके उन्होंने कहना बेटा वो पानी गर्म है तो उठ के नमाज पढ़ो, मुँह हाथ तो वो तो नमाज पढ़ोगे बच्चे मस्जिद जाना वाले मस्जिद ही तो कल के फिर मैं अपनी रेडी लेके चले। सुभान अल्लाह। दुआ आपने सुनी कि सिर्फ उसको वास्ते ही उस महबूब का देना है जिसके सदके में उसने इस दुनिया को बना दिया। अल्लाह ताला ने जो कुछ देता है मैंने और नबी पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में दिया। बेशक। कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो जी जी जी, कौन सा बात करें? आजमबाद बोल रहा हूँ लाहौर से। हेलो जी बोलिए भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए भाई, क्या कहना चाहेंगे? जी बोलिए। आप अपना ना टीवी का, जितने भी कॉलर्स हैं मैं उनसे एक दफ़ा कहना चाहूँगी टीवी का वॉल्यूम कम कर लिया करें प्लीज़, ताकि मैं और आप डायरेक्ट बात कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम अस्सलाम, कौन सा बात करें? आजमबाद बोल रहा हूँ लाहौर से। जी आजम भाई साहब कहीं क्या कहना चाहेंगे? ये जो अल्लाह देता है, जो बच्चा है जिसने ये मैट्रिक में टॉप किया है जी, ये आप के शो में जो आप ये कर रही हैं इससे बच्चों की हौसला अफजाई होगी और ये अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जी बिल्कुल 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 सही कहा आपने, और मुझे लगता है इस माँ बाप का नहीं तो पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहा है माशाल्लाह से। जैसे इनका बाप इनके लिए मेहनत करता है और इनको यानी कि सुबह को उठाता है नमाज पढ़ने के लिए, इनको भी चाहिए अपने माँ बाप की इज्जत करें और जितनी मेहनत से वो इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, अल्लाह ताला उनको ये इनकी जिंदगी में, अपनी जिंदगी में ये बच्चा तरक्की करे और अपने माँ बाप का हौसला और उनका बुलंद करे, हमारी दुआ है। सारे ख्वाब पूरे करके दिखाए। आमीन। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया भाई साहब, आपने कॉल की और यही हौसला चाहिए हमें, यही आप लोगों की कॉल्स के ज़रिए जो एक उम्मीद है। इन्होंने हमसे कुछ नहीं मांगा, इन्होंने किसी से कुछ नहीं मांगा, इनको उस ज़ात पे इतना यकीन है जिस तरह की इन्होंने दुआ मांगी कि उस रब से जिस तरह ये सुबह उठ के दुआ मांगते हैं, काली कमली का वास्ता दे के दुआ मांगते हैं, उसके बच्चों का वास्ता दे के, उसकी आल का वास्ता दे के उससे दुआ मांगते हैं, तो वो रब कैसे उस दुआ को रद्द कर सकता है। तो उस दुआ की सूरत में ही आज अल्लाह दिता इसकी बहनें यहाँ रोशन चेहरों के साथ मौजूद हैं और यही रोशन चेहरा है जो इस मुल्क का चेहरा है। ये है असल में पाकिस्तान। मैं बारहा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बहुत से लोगों ने हमारे इस पाकिस्तान के चेहरे को मस्त कर दिया है, ख़राब करने की कोशिश की है। वो पाकिस्तानी नहीं है और वो मुसलमान भी नहीं है। ये है असल पाकिस्तानी, ये है असल मुसलमान, जिसका किरदार बताता है कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, जिसकी चाल बताती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। क्या देखती हैं आप, जिस तरह इन्होंने अपने ख्वाबों को तो मुझे बड़े प्यार से बताया है, बड़े प्यार से बताया कि ये इनके ख्वाब हैं। एक और ऐसी पर्सनालिटी इस वक्त मेरे साथ लाइन पर मौजूद है जिनसे मैं बात करूँगी, जिनसे हमने, जो मेरे फेवरेट हैं, जिनसे हमने बोलना सीखा है, जिनसे हमने बात करना सीखा है। बिलाल कुतुब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आप जिस जगह बैठी हैं सादिया, ये मैं कहता हूँ उन जगहों में से है जैसे कि हजरत ज़करिया मरियम के पास आके दुआ करते थे जहाँ उनके फल रखे होते थे। ये वो बरकत वाली जगह है जहाँ पे एक बाप की दुआ कबूल हुई। यहाँ पे सबको दुआ करनी चाहिए, यहाँ पे हमारे हाकिमों को आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पॉलिसी मेकर्स को आना चाहिए, एजुकेशनिस्ट को आना चाहिए और अपने किरदार और ज़र्फ की दुआएं मांगनी चाहिए कि अगर एक बाप अपने इतनी औलाद के साथ 1000 रुपया दिन का कमा कर या गधा गाड़ी चलाकर उनको तालीम दे सकता है, तो इस मुल्क में फिर तालीम जो है वो सबका हक है और हाकिमों का फर्ज है।
ये वो जो आप जुमला इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मुझे बड़ा खूबसूरत लगा, बहुत ही आला और असल जुमला है कि ये है असल पाकिस्तान। लेकिन एक मुसीबत और क़यामत पता है क्या सादिया, कि इस मुल्क के इस जुमले को हमारे कायदीन तक ये नहीं पहुंचा, ये हमारे पॉलिसी मेकर्स तक नहीं पहुंचा। ये आज जो बच्चा यहाँ पर है, इससे कहिए कि ये दरख्वास्त करे अपने हाकिमों से, तालीम बनाने वालों से, कि खुदा के वास्ते इस 14 अगस्त को पाकिस्तान को सिर्फ एक तोहफा ये दो कि पाकिस्तान की हर किताब जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उसके पीछे कौमी तराना लिखा हो। सिर्फ झंडे सड़कों पर ना बेचे जाएं, ये झंडे हमारे दिलों के अंदर बस जाएं, रच जाएं, इस तरह कि ये बच्चे जब आके जाएंगे और इस मुल्क का नाम रोशन करेंगे, सिर्फ अपने माँ बाप का रोशन नहीं करेंगे नाम, ये हमारे मुल्क की, ये हमारे मुल्क की ID कार्ड है, ये शनाख्त है पाकिस्तान की। ये जब आके जाए तो खुदा के वास्ते आप इंटरनेशनल इवेंट के ऊपर गलत तराने, गलत कौमी तराने ना पढ़ें। पाकिस्तान की ये असल फेम है, ये किरदार आज इस बात की दलील है कि तालीम हासिल करने के लिए वसाइल नहीं चाहिए, तालीम देने के लिए आपको रिज़्क़ हलाल चाहिए, एक मेहनती बाप चाहिए और वसीला और वास्ता देने और दुआ मांगने वाला बाप चाहिए। और मेरा ख्याल है वो जज्बा चाहिए, उस जज्बे की भी बिलाल भाई बहुत कमी है हमारे मुल्क में। हमारे पास सबसे पहले देखें इन्होंने बात कहाँ से शुरू करी कि मैंने सोचा कहाँ से, वो जज्बा पैदा कहाँ से हुआ, और उसके बाद उस जज्बे का आज जो ताबीर है उस ख्वाब की, वो हमें अल्लाह दिता की सूरत में दिखती है। और आपने बिल्कुल सही कहा, मैं चाहूँगी कि वजारत तालीम से मैं ये दरख्वास्त करूँ कि इस तरह के बच्चों को लेकर आइए सामने। एक बच्चा बैठा है जो पोजीशन होल्डर है, फर्स्ट पोजीशन ली थी उसने 2014 में, दूसरा बैठा है 2016 का बच्चा जिसने टॉप किया है, जिसने थर्ड पोजीशन ली पूरे बोर्ड पंजाब में। ऐसे बच्चों को लेकर आइए, स्कॉलरशिप दीजिए, इनको आगे बढ़ा के लेकर आइए, इनको बनाइए है हमारे पाकिस्तान। और हमारे लीडर्स को वाकई इनसे सीखना होगा। अब वक्त बहुत दूर नहीं है वो, अभी अगर हम समझते हैं कि जी हमारे यहाँ के लोगों में ये अकल नहीं, ये तालीम नहीं है, हमें सब समझ आ रहा है, बस समझना बाप ने है कि आपने अपने आप को ठीक कैसे करना है। क्योंकि हमें ऐसे लीडर्स चाहिए, हमें ऐसे पढ़ी लिखी कौम चाहिए, हमारे बच्चे ऐसे होने चाहिए। और हर बच्चा ऐसा हो सकता है, सिर्फ आपके अंदर वो जज्बा पैदा हो जाए। फिर देखें जब एक बाप में ये जज्बा पैदा हो सकता है तो आप अपनी दुआओं में एक दुआ और शामिल कर लें। मैं ऐसे भी ये कहूँगी, जब आप उससे काली कमली वाले का वास्ता देते हैं ना, आप जब उसे वास्ता देते हैं उसकी आल औलाद का, तो एक वास्ता दें कि मेरे जो रहनुमा हैं, जो मेरे सियासतदान हैं, जो मेरे मुल्क को चलाने वाले हैं, उनको भी अल्लाह ये शऊर और ये नेक काम करने की तौफीक अता करे। जनाब लेते एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। जीने का मजा तो सुबह में है। अपनी आवाज को पहचान दो, हुब्बुल वतनी की शान बनो। आजादी के समा में समा टीवी ला रहा है पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिली नगमों का एक मुनफरिद मुकाबला। बनो पाकिस्तान की आवाज। जीतने वाला खुशनसीब ले जाएगा हबीब की 800 सीसी कार। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 4 से 7 अगस्त सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0332-883-0779। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और इस वक्त ये जो सर्टिफिकेट और ये जो ब्रॉन्ज मॉडल आप मेरे हाथ में मेडल देख रहे हैं, ये अल्लाह दिता का है। नाम लिखा है अल्लाह दिता सन ऑफ मोहम्मद असलम। ये जब शहबाज शरीफ साहब ने दिया था लाहौर मॉडल वाले, राना मशहूर साहब ने दिया था, कितनी खुशी महसूस हुई होगी उस वक्त जाके। ये जब आपने लिया, ये मेडल जीता, तब एक ख्वाहिश जागी कि हाय फर्स्ट पोजीशन लेता तो गोल्ड मेडल लेता है अल्लाह देता।
ख्वाहिश जागी थी कि फर्स्ट पोजीशन होती तो गोल्ड मेडल मेरे हाथ में होता? बिल्कुल जागी थी। जागी थी। आगे के लिए एक तैयारियां पक्की कर ली हैं? आगे इंशाल्लाह एक फर्स्ट पोजीशन हासिल करूंगा इंशाल्लाह। और मैं चाहूँगी मैं फिर आऊँ यहाँ, फिर अपने भाई की कामयाबियों को यहाँ आके तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूँ। हाँ इंशाल्लाह। तुम अपने ख्वाबों को किस तरह देखते हो? तुम पाकिस्तान को बढ़ता हुआ किस तरह देखते हो? अगर तुम्हें मौका मिले पाकिस्तान को बढ़ाने का, पाकिस्तान को आगे ले जाने का, तो ऐसी क्या कमी देखते हो कि हमारे मुल्क में या हमारे लीडर्स में वो कमी है कि अगर उसको पूरा कर दिया जाए तो हमारा हर बच्चा जो है वो अल्लाह दिता बन सकता है? हमारी जो मेन कमी है वो एरा जो अदारे हैं और वो एरा जो गरीब है उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जो अमीर वो तो जाते हैं पढ़ते हैं, और जो गरीब है जब मैटर करता है उसके पास वसाइल नहीं होते वो आगे पढ़ सके। एरा जो उसकी एरा आखिरी मंजिल होती है वो मैटर ही होती है गरीब की। और इसलिए एरा मेरी हुकूमत से और दूसरे इदारों से अपील है, जो गरीब है जो आगे नहीं पढ़ सकते उसे स्कॉलरशिप पढ़ाया गया कॉलेजों में, ताकि वो मुल्क कौम का नाम रोशन कर सके और मुल्क की खिदमत के लिए और मुल्क का नाम रोशन के लिए अपने दिलो जान कुर्बान कर दे। बेशक, जैसे सुपीरियर कॉलेज से आपने कहा कि आपको उन्होंने पढ़ने दिया, आगे आप अभी उसी कॉलेज में हैं और आईकॉम कर रहे हो आप माशाल्लाह से, उन्होंने आपको उठाया। इन कॉलेजेस की मेरा ख्याल है कि ये जो इसके बेस्ट कॉलेजेस हमारे, और आज माशाल्लाह देता जा रहा है जीएस कॉलेज में अपने एडमिशन के लिए। मुझे यकीन है कि गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में इसका ज़रूर एडमिशन होगा, और ये ख़बर भी हम समा पे अनाउंस करेंगे कि अल्लाह दिता ने जो है वो एडमिशन आज उसका हो गया। तो मेरा ख्याल है अभी कॉलेजेस की भी थोड़ी सी जिम्मेदारी बनती है कि वो आगे बढ़े और ऐसे बच्चों को, क्योंकि ये आपकी पहचान बनेंगे, आपका ही नाम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उस कॉलेज का रिज़ल्ट मज़ीद से मज़ीद तर बेहतर आता चला जाएगा। तो ये मेरे ख्याल है आपकी भी कामयाबी होगी। और अगेन जैसे बिलाल भाई ने कहा, उस बात को मैं दोबारा दोहराऊँगी कि अब हमारे भी जागने का वक्त है, जिन हुक्मरानों को लेकर आते हैं। एक ब्रेकिंग न्यूज़ है जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ चलते हैं। खुदा से दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे, और वापस आते हैं फिर अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं। जीने का मजा तो सुबह में है, जीने का मजा तो सुबह में है। वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम। और मेरा बस चलता अल्लाह देता तो मैं तुम्हें ना बिजली तोहफे में देती, लेकिन मैं दे नहीं सकती बिजली, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है, ये काम है हमारे हुक्मरानों का। शहबाज शरीफ साहब, आपने इतना खूबसूरत लाहौर बना दिया, इतना खूबसूरत आपने लाहौर की सड़कों को निखार दिया है। प्लीज़ इन इलाकों में बिजली का भी इंतज़ाम ऐसा कर दें कि ये बच्चों को ना मोमबत्तियों में ना पड़ना पड़े, लालटेनों में ना पड़ना पड़े। ये बिजली, पानी, गैस, ये हमारी ज़रूरत है, इसको पूरा कर दीजिए। सिर्फ आप यकीन माने, ये बड़ी बड़ी सड़कें, ये ट्रेनें, ये सब अभी हमें नहीं चाहिए। हमारी बेसिक्स को पूरा कर दें ताकि ये बच्चे मज़ीद आगे बढ़ के, फिर आप देखिएगा ये ट्रेनें खुद बना रहे होंगे या आपके साथ खड़े होंगे आपके लिए। तो मेरा ख्याल है कि आपको थोड़ी सी नज़र यहाँ भी करनी होगी, क्योंकि मुझे लगता है जो हुक्म आपकी तरफ से आता है वो फिर पूरे पंजाब में छा सा जाता है। तो ज़रा इधर भी नज़र करम करिए, अपनी बिजली लेकर आइए। यहाँ मैं जब से यहाँ बैठी हूँ कम से कम कुछ 4 दफ़ा तो बिजली जा चुकी है यहाँ। तो थोड़ा सा मैं हैरान हूँ कि इतने बिजली जाने पे माशाल्लाह ये बच्चों ने यहाँ पोजीशन ली है। एक फ़र्स्ट पोजीशन होल्डर बैठा है मेरे साथ, एक थर्ड पोजीशन जो 2016 का बच्चा है वो मेरे साथ बैठा है। मैं आज सलूट करती हूँ आप दोनों बच्चों को, सीरियसली मुझे फ़ख्र हो रहा है आज तुम्हारी बहन बन के कि मेरा भाई ऐसा है ना। तो तुम क्या कहोगे? तुम्हें भी तो फ़ख्र होना चाहिए ऐसी बहन मिली है। मुझे फ़ख्र अपनी बहनों पर है, और आज मैं जो इस मुकाम पर पहुंचा हूँ ये मेरा बहनों का प्यार, उसकी मोहब्बत और उनका नतीजा है कि मैं आज इस मुकाम पर हूँ। सही, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाहना कि देखो आज तकरीबन 15-16 दिन हो चुके, 15-16 दिन हो गए आज, और बड़े आए नहीं, बड़े गए नहीं, बड़े आए बड़े गए। किसी ने ये सपोर्ट नहीं किया कि मतलब ਤੁਹਾਡੇ बेटे ਨੂੰ ਲਿਆਓ, मतलब ऐसी कि आपके बच्चे को हम सपोर्ट करते हैं, उसको कॉलेज में एडमिशन कराते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा हम उठाते हैं। उन्होंने सारा दा बड़ा मैं शुक्रगुजार हां कि मतलब इथों मैट्रिक कर लिया, अगे भी दौड़ भज हो ही कारण उन्होंने अगे तो जिम्मेदारी नहीं है,
बिल्कुल, क्योंकि वो तो मैट्रिक का स्कूल है। स्कूल जो कहते जो जिम्मेदारी स्कूल ने ली, ना फीस ली, ना उनके असाजा ने कभी इनसे फीस का तकाजा किया। अब वाकई उनकी जिम्मेदारी तो मैट्रिक तक थी जो उन्होंने पूरी करी और निभा दी। अभी कॉलेजेस की जिम्मेदारी वो कर रहे हैं और कोई दारा नहीं, कोई मतलब अभी भी वही दौड़ भाग कर रहे हैं, असाजा भी उसके एडमिशन के लिए भी अपनी जेब जो ना कभी साढ़े को किते जान किते आन जान कभी कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई किसी चीज़ का नहीं, सिर्फ इन्ना है कि घरों आन के अल्लाह तेन लै जाएंगे क्योंकि मोबाइल उन्होंने को नहीं है कि ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ कह देंगे कि पैगाम दे देना अल्लाह ता आई है इनू लैके किथे जाना उन्हें लै जाना, कभी उन्हें किसी चीज़ का तलब ही नहीं किया। ये उस्ताद का कमाल है जिसके लिए सारे रमज़ान हम लोग कहते थे ना कि मेंबर कहाँ है। मेंबर सिर्फ मस्जिद में नहीं होता, मेंबर हमारे असाज़ा हैं। ये उस्ताद का किरदार होता है कि आप देखिए कि उन्होंने जब देखा अल्लाह दिता के अंदर एक रोशनी है, उस रोशनी को फैलाना किस तरह है, वो खुद लेके जा रहे हैं अल्लाह दिता को, अपने खर्चे पे लेके जाते हैं, उसको कॉलेज में एडमिशन दिला रहे हैं। अल्लाह दिता बहन कुछ नहीं कर सकती, बहन तुम्हारे लिए आज एक इनाम तोहफ़ा लेकर आई है समा की तरफ से। समा की तरफ से हम आपको एक मोटरसाइकिल गिफ्ट करना चाहते हैं ताकि ये आने जाने का तो खर्चा मुके ना, और एक जो समा की तरफ से 10,000 रुपये कैश हम आपको देंगे ताकि आपको जो हम कर सकते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें नहीं करते, जो हमारी हैसियत है हम वो ज़रूर आप तक पहुँचाएँगे ताकि वो आप तक पहुँचे, और जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी हम वहाँ खड़े होंगे आपके साथ। आपकी बहुत बहुत शुक्रिया। सरा तो ਅਸੀਂ बहुत खुश हैं, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी खुश हैं। जी जी क्या क्या बेटा, वो आपका बहुत बहुत थैंक्स है कि आपने हमारी सपोर्ट की है, और मैं आपको शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, और सबसे ज़्यादा मैं जो शुक्रिया अदा करता हूँ अपने परवरदिगार का करता हूँ जिसने मुझे आज इस मुकाम पर खड़ा किया है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से हो रहा है, इसमें कोई एरा किसी का कमाल नहीं है। बेशक बेशक इसमें बाकी किसी का कमाल नहीं, जो कुछ भी है ये करम है मेरे उस ज़ात का, करम है उस मालिक का जिसने बात अब तक बनाई हुई है। क्या कह रही थी अम्मा जी? मैं बहुत खुश हाँ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ भी, मैं सरां ਤੇ भी बहुत खुश हाँ, अपनी जेब ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ अपनी जेब में, और वो कहते हैं ਤੁਹਾਡਾ बेटा नहीं साडा बेटा है, ये खुद साडा बच्चा है। ऐसे नहीं कहते ना उस्ताद बाप की जगह होता है ना जी, उस्ताद बाप की जगह ऐसे नहीं होता जी। सर घरों लैके भी जाते हैं मोटरसाइकिल छड़ के भी जाते हैं जी, अल्लाह ते अज तुहानू असीं इत्थे लैके जाना है ते फिर मोटरसाइकिल उस्ताद नूं ना दे दे मां। मैं कह रही हूँ कि इसका मतलब है फिर मोटरसाइकिल उस्ताद को दे देते असलम साहब के बजाय। लेकिन खुश हैं जी, सारा कुछ उस्ताद दा रहा है, घर भी सब कुछ, साडी जान भी। वाह वाह क्या खूबसूरत बात की कि ये घर ये जान सब उस्ताद के लिए। ये एहतराम हमारे मुल्क में हमारे बच्चों में अगर पैदा हो जाए, हमारे लोगों में पैदा हो जाए तो मेरा ख्याल है क्या कमाल है। एक कॉलर उनसे बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी कौन बात कर रहे हैं? रिजवान बात कर रहा हूँ लाहौर से। इरफान बोलिए। सबसे पहले तो मैं इन माँ बाप का खड़ा होकर सलूट करता हूँ। मैं पाकिस्तान आर्मी से हूँ, तो ये जो दो बच्चे हैं माशाल्लाह इनको भी मैं सलूट पेश करता हूँ कि इन्होंने जो 2014 में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और 2015-16 में जो है अभी पोजीशन हासिल की है। तो मैं उन टीचर का जो साथ बैठे हैं इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतना ताउन किया है कि बगैर फीस के इस बच्चे को पढ़ाया है, घर से लेके आना जाना। इन उस्तादों को भी मैं सलूट पेश करता हूँ। तो अल्लाह ताला इनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे और जो इनके नेक मकासद हैं वो इनमें अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। आमीन आमीन आमीन। आपका हमारी पाक आर्मी से ताल्लुक़ है, हम अपनी आर्मी को सलाम पेश करते हैं। आप लोग सरहदों पे जागते हैं तो हम घरों में सुकून से सोते हैं जनाब। ये है, देखें आज कहाँ कहाँ से कॉल्स नहीं आ रही। और कॉलर उनसे बात करते हैं फिर आपकी तरफ आते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सादिया माम से बात करवा दें ये समा पे। जी मैं सादिया इमाम ही बात कर रही हूँ और समा चैनल से ही बात कर रही हूँ। हाँ जी सुबह सवेरे समा। अस्सलाम वालेकुम सादिया इमाम। वालेकुम अस्सलाम। ये मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ जी कहिए कि ये जो बैठे हुए हैं, ये जो फैमिली बैठी हुई है, इनको मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहती हूँ कि इतनी गुर्बत के बावजूद इन्होंने
लाइन डिस्कनेक्ट होगी, लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि आप यही कहना चाहती हैं कि गुर्बत को सवार नहीं किया है ना, और बच्चों को पढ़ाए। एक और कॉलर, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, ड्रॉप हो गई कॉल, कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर कोशिश करिएगा। जी क्या कह रही थी आप? जी, आप ये देखिए कहाँ कहाँ से कॉलें आ रही हैं। जिस तरह आपने गुर्बत से लड़ के उसको पीछे फेंका है ना, काश हमारा पूरा मुल्क ना इसी तरह गुर्बत से लड़े और पीछे फेंके और लेकर आए अपने बच्चों को। और हर वक्त मुकाबला करो और डट के करो मुकाबला, और अपनी नियत और खुश रह के करो, रोते हुए आंसुओं के साथ नहीं। ये जो आंसू है ना, ये तो खुशी के आंसू हैं। ये अल्लाह करे पूरे पाकिस्तान के वालिदैन की आंखों में ये वाले आंसू मैं देखूं कि जब वो फख्र से अपने बच्चों को इस तरह देख रहे हो और उनसे मिलने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हो। आप देखें कहाँ कहाँ से कॉलें आ रही हैं। देखोगे अल्लाह ताला जो मेरे वर्गे बंदे ने ना, हाँ, उन्होंने कोई बंदा पूछता नहीं हाय हाय किथे जाना है किथे नहीं, कोई कह रहे कि मेरे जैसे को तो कोई पूछता ही नहीं था, कोई गल नहीं सुनता, ते किंदी कोई गल नहीं सुनता, उनकी परवरदिगार गल सुनदी। ये बात तो सच है कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी खुदा सुनता है। और उनकी बारगाह च झुक जाओ। अल्लाह ताला को मेरा दावा है, अल्लाह ताला को जो मंगोगे अल्लाह ताला देगा। वाह वाह वाह, क्या बात की है कि बस उसकी बारगाह में झुक जाओ, सजदे में झुक जाओ। यकीन इतना पुख्ता आना चाहिए कि उसकी ज़ात देने वाली, और यकीनन हमारा तो यकीन ही यही है कि उसकी ज़ात देती है। और देखिए आप, ये तो मिसाल मेरे सामने है कि आप देखिए कैसे इनकी झोलियों को दुआओं से भर दिया उसने, है ना। बेशक, और अल्लाह ताला ने रहमत की है, रहमत दी बारिशां कर दी ने मेरे से। वैसे 7 रहमतें आपके पीछे, नेमतें 3 आप लेके फिर रहे, सारी रहमत नेमत आपने ले ली है। मेरे को 7 बेटियां और 8वीं तुसी जे 8वीं में, और मेरे को कहना ना मैं कभी भी किसी बेटी का मुंह नहीं फटकारा, कोई नुकसान हो या ना मारन लगे, मैं कहना मारी ना। हाय, कहते हैं बेटी को अगर ये मारने भी लगती है तो मैं कहती हूँ मारना नहीं। एक और से बात करते हैं, तो मारे वापस तो नहीं आते। और क्या, मारने से चीजें वापस तो नहीं आ जाती। मैं खुद नहीं कहती कुछ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ, मोहम्मद अजीज रावलपिंडी से बात कर रहा हूँ। कहाँ से बात? जी जी मोहम्मद साहब बोलिए। आपकी आवाज़ कट रही है, मुझे सही नहीं आ रही। अब आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब आ रही। जी, क्या ये क्या कहना चाहेंगे आप? मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, और बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो लोग इतनी एफर्ट करके इतनी मेहनत करके ऊपर जाते हैं ना, असल में वही असल हीरो होते हैं। माशरे में उन लोगों को हीरो का किरदार दिया जाता है। सही, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही बात आपने की कि यही असल हीरो हैं, ये हीरो हैं हमारे, ये हमारे मुल्क की पहचान है, ये हमारा पाकिस्तान है, और आज हमें इन पे फ़ख्र है। जनाब, वक्त बहुत तेज़ी से ख़त्म हो गया, मेरा प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है, लेकिन मुझे ये इस उम्मीद के साथ आज मैं यहाँ से निकलूँगी, इस खुशी के साथ यहाँ से निकलूँगी कि मेरा पाकिस्तान बहुत तरक्की करेगा, जहाँ अल्लाह दिता जैसे बच्चे मौजूद हैं, जहाँ ऐसे उस्ताद मौजूद हैं, जहाँ ऐसे वालिदैन मौजूद हैं। मैं आज आपकी तरबियत को, आप सबको सलाम पेश करती हूँ पूरी समा की टीम की तरफ से। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने हमें अपने घर में बुलाना और हमें टाइम दिया, थैंक यू सो मच। और तमाम देखने वालों को अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करें कि खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी मंडे को। अपना का बहुत ख्याल रखिएगा। मंडे का बड़ा स्पेशल शो है, ज़रूर देखिएगा। देखने से पहले मत भूलिएगा कि 4 से 7 अगस्त तक हमारे ऑडिशन जारी हैं और मिली नगमों के लिए हम ढूंढ रहे हैं बनो पाकिस्तान की आवाज़ और ले उड़िए हबीब कुकिंग ऑयल की गाड़ी। जनाब, इसी के साथ सादी में हमको इजाज़त दीजिए। मुझे उस आवाज़ की तलाश है, पूरे पाकिस्तान को उस आवाज़ की तलाश है। जनाब, मिली नगमे के साथ इसको ख़त्म करें, हम सब मिलके गाते हैं ना भाई, दिल दिल पाकिस्तान गा लें। गला ख़राब है लेकिन सब मिलके गाएंगे, ठीक है? हो जाए, शुरू करो फिर। दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल 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 पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल
वाह 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 वाह। अपनी आवाज को पहचान दो, हुब्बुल वतनी की शान बनो। आजादी के समा में समा टीवी ला रहा है पाकिस्तान में पहली मर्तबा मिली नगमों का एक मुनफरिद मुकाबला। बनो पाकिस्तान की आवाज। जीतने वाला खुशनसीब ले जाएगा हबीब की 800 सीसी कार। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद में ऑडिशंस का आगाज 4 से 7 अगस्त सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक। मजीद मालूमात के लिए इस नंबर पर राब्ता करें 0332 883 0779।